बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। जी प्रतीक जी, पहली तो दूसरी बात पर जवाब देते हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ। उन्होंने बात तो पते की कि बॉर्डर के आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट तो हो रहा है, सड़कें बनी, गांव बने, गांव में सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची। पर प्रतीक जी, वो अरुणाचल का जो बॉर्डर है, जहां चाइना ने ना सड़क ना ब्रिज, वहां तो एक हाईटेक शहर बना दिया। आपकी सीमाओं के अंदर जब चीनी घुसपैठिए अपने घर बनाकर रहने लग गए, तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? और बार बार कहते थे 56 इंच की छाती। वो जो लेह लद्दाख की पेंगोंग लेक है, वहां पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13, ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट आज चाइनीज घुसपैठियों के हाथ में है। तो ऐसी बात प्रधानमंत्री जी को तब बोलनी चाहिए। ये तथ्य न्यूज 18 का तथ्य है। प्रतीक जी, ये इस देश के 2 संस्थानों ने ये रिपोर्ट निकाली, एक न्यूज 18 और एक इंडिया टुडे। मैं न्यूज 18 की बात करूंगा। वो सैटेलाइट इमेज अरुणाचल के अंदर जो घर बने, वो तो आप लोगों ने ही दिखाई ना। अपना व्यू पॉइंट कहिए आप। तो देखिए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी को जो बात कहनी चाहिए वो फैक्ट्स के। अच्छा, कांग्रेस का जवाब ऑटो वाला देगा? मैं तो कह रहा था बीजेपी वाले देंगे। बीजेपी वाले ने हाथ क्यों नहीं उठाया, मुझे यही बड़ा ताज्जुब है। ठीक है जी, इधर आ जाइए यहाँ पे। नवल ऑटो वाले जी। अपने पापों को छुपा रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। इनकी सरकार में जो चीन कब्जा किया था, ये इतिहास जानता है, दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस की जब सरकार आई है, चीन कब्जा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चीन की हिम्मत नहीं है। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चीन को घुटने पर ले आ दिया है। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, आप बताइए, आपकी सरकार थी, आप कहते थे बॉर्डर पर विकास करेंगे तो पड़ोसी मुल्क फायदा उठा लेंगे। कैसा कॉन्फिडेंस है आपका? कैसे देश चलाते थे आप? किस तरीके से देश चलाते थे? ये देश जनता देख रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप आए दिन चीन करते रहते हो, कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो मेरे देश के जवानों का सर काट करके पाकिस्तान। गजब है भाई। ऑटो वाले भैया जवाब देने उठे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल गलत बोले। जब ये बात कर रहे हैं वहाँ पे भाजपा की, तो कांग्रेस पे ले जाते हैं। सरकार आज भाजपा सरकार की, हमारी सरकार भाजपा सरकार की है, लेकिन वो चले जाते हैं कांग्रेस पे। सर ने बात करी सैटेलाइट इमेज, उस पे उनका जवाब नहीं है, वो चले गए सीधे कांग्रेस। हाँ, मैं बिल्कुल बीजेपी वाले को ना मौका देना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, रिप्लाई जी। हमारे नवल भाई की भाव भंगिमा और बोलने की शैली तो काबिले तारीफ है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं, इसी देश के अंदर अजहर मसूद को भाजपा की सरकार दामाद बनाकर छोड़ के आई थी। तो आतंकवाद और बॉर्डर के ऊपर ये लोग ना ही बोले तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 जी। अजहर मसूद को छोड़ा गया था कब? जब 166 भारतीयों को कब्जा करके हाईजैक किया गया था। लेकिन मई 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पहले 19 टोटल 25 आतंकवादियों को छोड़ा था, इसलिए क्योंकि सोनिया जी श्रीनगर में नहीं जा पाई थी। उसके बाद हमने तो हम भारत के उस साथी थे जहां 166 लोगों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ा था। हमारी मजबूरी थी। लेकिन यूपीए सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि 2010 में 25 आतंकवादियों को आपने छोड़ा था? प्रतीक जी, आप हम लोगों को हमेशा फैक्ट चेक करने के लिए कहते हैं, इनका फैक्ट चेक भी जरूर कर दीजिएगा। और देश सिर्फ ये याद रखे, जो 2000 का दशक जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन इस देश से आतंकवादियों को छोड़ने ये अजीत डोभाल जी और इस देश के केंद्रीय मंत्री जहाज में बैठकर गए, उनको छोड़कर आए, बिरयानी खिलाई और देश के सामने आकर माफी भी नहीं मांगी। बिरयानी किसने खिलाया जिसने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप आतंकवाद की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बुरहानवादी को भटका हुआ नौजवान नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इसरात जहां को बेटी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मकसूद अजहर को मकसूद साहब नहीं कहा। ये आतंकवाद जो बात कर रहे हैं। मैं इसे एक बात और कहना चाहता हूं, बटला हाउस के कांड में सोनिया जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मेरे देश में संसद पर जो हमला हुआ, उस परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आते। गजब है भाई। आज 2 दिन से मात खा रहे थे ऑटो वाले भैया, आज पूरी तैयारी के साथ अखाड़े में आते हुए। गजब है भाई। अपनी जगह पे बैठो, मैं आया। अब जब आतंकवाद की बात निकाली दी तो ऑटो वाले भैया शायद भाजपा को समर्थन देते हैं।
पूछिए ध्रुव सक्सेना, जहां मध्य प्रदेश से भाई साहब आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, तीनों का कार्यकर्ता, और काम क्या करता था, यहां से हमारे राज लेकर पाकिस्तान को जाकर बेचता था। तो ऐसे आतंकवादियों की पार्टी इस देश के अंदर आतंकवाद की बात करेगी? जी एक मिनट। कांग्रेस शायद भूल गई है अपना इतिहास कि हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले कांग्रेस आज चाइना की पैरवी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको भारत की विकास की गाथा, आपने आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट में 4.2% के साथ चाइना है तो भाई 6.3 के साथ इंडिया है। आज भारत की विकास की गाथा, भारत का नेतृत्व की शक्ति विश्व पटल पर है, विश्व आपके सामने नतमस्तक है। महिला हूँ, आपने 70 साल महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करी, महिलाओं को शौचालय देने की बात नहीं करी, आपने महिलाओं को आवास देने की बात नहीं करी, महिलाओं के जल में नल की व्यवस्था नहीं करी, महिलाएं कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करी। आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 रुपए का सैनिटरी पैड महिलाओं को मिलते हैं, जिसके साथ उनके स्वास्थ्य का सुधार होता है ना आपने। और उसके बाद आप कांग्रेस की बात करते हैं जहां पर केवल परिवारवाद चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू विल गेट चांस, यू विल गेट चांस। नीरज मैं दे रहा हूँ, मैंने और पैनल में और आने दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ रिक्शा, हाँ जी, बीच बीच में बोलते हैं जी। हाँ इतने सालों से हम आपका शो देख रहे हैं। पहले एक आदमी एक बार डिबेट करता था, ये खिचड़ी से पका देते हैं। हाँ का बात करो, समझ में भी आया। क्या नाम है? राजवीर डागर। अरे बताओ, 8 सालों में पहली बार आदमी मिला मुझे ये। डागर साहब कहाँ से हैं आप? नजफगढ़ से। अरे गजब, नजफगढ़ तो बड़ा झाड़ोदा कला। अच्छा, झड़ौदा कला से हैं आप। क्या काम करते? रुको भगाऊंगा अभी 2 मिनट में। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी वाला आदमी ही इतनी अकल की बात कर सकता है। इतने सालों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहले एक एक करके बात करते थे, डिबेट करते थे, लेकिन अब पता ना बूढ़े हो क्या हो गया, ये सारे खिचड़ी पकाए एक दूसरे के ऊपर जुमलते हैं। ये बूढ़े नहीं हुए, ये एक के बाद एक तक जवान होते जा रहे हैं। जी बताइए हुजूर। बस तीन प्रश्न मैंने लिया, 2 हमारे नवल भाई का और 1 प्रश्न हमारी बहन का। इधर 1 नीति का, 2 प्रश्न इधर। जी इन्होंने कहा आज बीजेपी का प्रवक्ता बोले नहीं है, मैं देख रहा हूँ कितनी देर में बोलेंगे। जी चाइना की बात हो रही थी। हाँ। कौन झूला झूला रहा था चाइना के राष्ट्रपति को? शी जिनपिंग को। शांत रहना, बाद में बोल लेना। झूला झूला कौन रहा था? देश के यही प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कहते हैं 56 इंच। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, शायद नवल जी को नहीं पता। हमने विश्व के इतिहास में भूगोल बदला था, 2 भागों में विभक्त किया था पाकिस्तान को, और हमारी मिसेज गांधी उस पर प्रधानमंत्री थी। शायद नवल जी को नहीं पता होगा पाकिस्तान के लिए मेरी सोच क्या है। और तीसरी बात, मेरी बहन बोल रही थी महिलाओं की बात, तो क्या बहन है जवाब आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन आरएसएस, दोनों में से किसी ने किसी महिला को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो? पूछ के आओ, फिर जवाब देना आप। और आज जो इस देश की स्थिति आपने कायम कर रखी है, इन बातों में देश नहीं फंसेगा। मैं आया जी, आया।